बड़े से बड़े राजा थे, सम्राट शतानीक, चंडप्रद्योत, श्रेणिक, उदयन, ऐसे राजाओं को उन्होंने अपनी बेटियां दी। मतलब समझ में आ रहा है कि जो सबसे शक्तिशाली राजा हैं उस जमाने के, उनको अगर हमने बेटी दी है तो वो हमारा दामाद हुआ, हमारा राष्ट्राध्यक्ष का पद कहीं जाने वाला नहीं है। समर्थन करने वाले वही है, वो हमारी जमाई है। 10 बेटे थे, सिंह आदि 10 बेटे थे, और 10 बेटों को उन्होंने अलग अलग प्रांत का सामंत बना के रखा हुआ था। मतलब है कि राजा चेतक अपने जमाने की जबरदस्त राजनीति के पुरुष थे, और महावीर स्वामी उनके दोहते थे, उनकी बेटी के, बड़ी लड़की के पुत्र थे। महावीर स्वामी को यूं तो पिछले जन्म के संस्कार से ही दीन ज्ञान प्राप्त हुए थे, लेकिन अगर हम इस ढंग से बात करें कि उनको अपनी मातृ परंपरा से, पितृ परंपरा से भी राजनीति के गुण प्राप्त हुए थे। महावीर स्वामी अब हम महावीर स्वामी तो तब कहें जब दीक्षा हो, मोक्ष हो, लेकिन अभी राजकुमार महावीर इतना जबरदस्त क्रांति करते उस समय कि उनके नाना भी घबरा जाते हैं। होता यूं था कि उस समय जो उनकी संसद थी उसमें 777 राजा थे, और 777 राजा भी प्राय करके अपने अपने कुल वंश परंपरा से चुन लिए जाते थे। जैसे आज होता है ना, आज भी हो रहा है परिवारवाद, उस समय भी जबरदस्त था। महावीर स्वामी ने उसका विरोध किया था। मां ने भी समझाया कि तू अपने नाना का विरोध करता है, पिता ने भी समझाया कि राष्ट्राध्यक्ष हैं वो, उनका राष्ट्राध्यक्ष रहा आना हमारे हित में है, और तू कहता है कि इस तरह की गणतंत्र की व्यवस्था, ये गणतंत्र की व्यवस्था नहीं है, ये तो परिवारवाद की व्यवस्था है। चुनाव कहां हो रहे हैं, अपने ही लोग खड़े हो जाते हैं, अपने ही लोग चुन लेते हैं। और उनका एक व्यक्तित्व बड़ा क्रांतिकारी व्यक्तित्व रहा है। चूंकि हम पुराण शास्त्रों में उनकी ज्यादा कथाएं नहीं पाए हैं, इसलिए गहराई तक नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से जिन महापुरुष को 2548 साल बीत जाने के बाद भी आज भी दुनिया याद करती है, निश्चित रूप से जीवन में कुछ बड़ी क्रांतियां की होंगी। अहिंसा, सत्य, सदाचार, शाकाहार का रास्ता तो दिखाया ही, लेकिन लोक जनों के हित में जो आज, लोक जनों के चित्त में जो आज उनकी छाप है, निश्चित रूप से गणतंत्र के लिए उन्होंने जबरदस्त काम किया था। मैथिली शरण गुप्त ने एक बहुत बड़े राष्ट्र कवि हुए अपने देश में 50 साल पहले लगभग, और उन्होंने एक कविता लिखी वैशाली के गणतंत्र के